हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम रीड करेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन में हमने इसके पहले की वीडियो में हमने औपचारिक पत्रों के बारे में पढ़ा था। आज हम अनौपचारिक पत्र किस तरह से लिखते हैं और किसके लिए लिखा जाता है, इसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है अनौपचारिक पत्र। यहाँ अनौपचारिक पत्र में जिन लोगों से हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है उन्हें लिखे जाने वाले शब्दों को पत्रों को हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र कहते हैं। मतलब जिससे हम ना घनिष्ठ संबंध होता है उसे हम जो पत्र लिखते हैं तो वो हमारा अनौपचारिक पत्र कहलाता है। इस प्रकार के पत्रों में अनौपचारिकता का अधिक महत्व नहीं होता है। इस प्रकार के पत्र संबंधियों तथा मित्रों को लिखे जाते हैं। ठीक है, आइए इसे आगे रीड करेंगे। अनौपचारिक पत्र पहला है यहाँ पर छात्रावास से पिताजी को पत्र। पहला यहाँ पर अनौपचारिक पत्र देखेंगे, छात्रावास से पिताजी को पत्र। ये हमें मिलेगा 73, 74 एंड 75 पेज नंबर में। ठीक है, तो पहला है यहाँ पर छात्रावास से पिताजी को पत्र। अब यहाँ पर उनका एड्रेस लिखा है भगत सिंह छात्रावास। मतलब छात्रावास की जगह का नाम है, स्थान का नाम है भगत सिंह छात्रावास, रोहतक रोड, दिल्ली। फिर यहाँ पर है दिनांक दिया है। फिर यहाँ पर स्टार्ट किए हैं पूज्य पिताजी। मतलब छात्रावास से एक पुत्र है, बेटा है उनका, वो अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं उनको सम्मान देते हुए पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श। आगे देखिए, मैं यहाँ सकुशल हूँ। आप सबकी कुशलता की कामना करता हूँ। आपका पत्र मुझे कल प्राप्त हुआ, जिसे पढ़कर हार्दिक प्रसन्नता हुई। मैं जानता हूँ कि आपको मुझसे बड़ी आशाएं हैं। मैं आपकी आशाओं को पूरा करने हेतु पूर्ण प्रयत्न कर रहा हूँ। अर्धवार्षिक परीक्षा में कक्षा में मेरा प्रथम स्थान था। आपके आशीर्वाद से कुशल अध्यापकों का मार्गदर्शन मुझे मिल रहा है। मुझे किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। माताजी को प्रणाम तथा शिवांगी को आशीर्वाद। आपका पुत्र विराट सिंह। मतलब यहाँ पर अपने सफलता के बारे में अपने पिताजी को पूरी जानकारी दे रहा है उनका पुत्र, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अनौपचारिक पत्र। अपने नए विद्यालय के संबंध में मित्र को पत्र। अब यहाँ पर जब दूसरे विद्यालय में जाते हैं, एक नए विद्यालय में जाते हैं, तो उसके बारे में अपने बेस्ट फ्रेंड को यहाँ पर पत्र लिख रहा है। अब वहाँ का एड्रेस लिख रहा है जहाँ पर उसका मित्र रहता है। ठीक है, ये लिखें 14/3/3 काशीपुरम, दिल्ली। दिनांक है यहाँ पर 12/2। फिर प्रिय विजय, नमस्ते। तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, जिसे पढ़कर हार्दिक प्रसन्नता हुई। मुझे पत्र लिखने में कुछ विलम्ब हुआ क्योंकि मैं चाहता था कि मैं पहले अपने नए विद्यालय में प्रवेश ले लूं, फिर मैं तुम्हें पत्र लिखूं। सौभाग्य से मुझे दयानंद विद्यालय में प्रवेश मिल गया है। विद्यालय का भव्य भवन, यहाँ का अनुशासन अच्छा, पुस्तकालय, अध्यापकों का मधुर व्यवहार आदि सभी चीज़ें आकर्षित करने वाली हैं। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पर लिखा है चाचा जी। फिर चाची जी को प्रणाम तथा अनुपम को प्यार। फिर यहाँ पर है तुम्हारा अभिन्न मित्र संतोष। ठीक है, फिर नेक्स्ट 3rd नंबर का अनौपचारिक पत्र देख लेते हैं। अपने मित्र को परीक्षा में प्रथम स्थान पर बधाई देते हुए। फिर यहाँ पर एड्रेस लिखा है। फिर प्रिय, वहाँ दोस्त का नाम प्रिय कुलदीप, सप्रम नमस्कार। तुम्हारे पिताजी से यह जानकर अत्यंत खुशी हुई कि इस बार भी तुम कक्षा में प्रथम आए हो और इस बार तुम्हें अंक पिछली कक्षा से अधिक हैं। लगता है तुम्हारी रुचि पढ़ाई में और भी अधिक बढ़ गई है ना। आगे देखेंगे। इसी तरह यदि तुम मेहनत करते रहे तो अगली कक्षाओं में
भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते रहेंगे। मेरी तुम्हें एक सलाह है कि विद्यालय में मिलने वाली विशिष्ट छात्रवृत्ति पाने के लिए कुछ और अधिक परिश्रम करो। मुझे विश्वास है कि तुम इस प्रयास में अवश्य सफल होंगे। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा अभिन्न मित्र राहुल गर्ग। ठीक है, फिर इस तरह से एक और है, परीक्षा में असफल होने वाली छोटी बहन को सांत्वना देने के लिए पत्र लिख रहा है। फिर यहाँ पर है गरिमा छात्र, मतलब उसकी बहन कहाँ रहती है, गरिमा छात्रावास में रहती है। और फिर कहाँ से है, नई दिल्ली से। फिर यहाँ पर लिखा है प्रिय प्रभा, प्यार, तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर बहुत दुख हुआ कि तुम इस वर्ष परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाई। प्रभा, इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। यह सभी जानते हैं कि पिछले एक साल से तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। बार बार बुखार आता है और इसका कोई निदान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पढ़ाई में ध्यान देना असंभव सा हो जाता है। तुम्हें अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अनुत्तीर्ण होने के कारण दुखी न होना। यहाँ पर प्रभा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह जल्दी से ही तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक कर दें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होने पर तुम पढ़ाई में फिर से जुट जाओगी और परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करोगी। यहाँ पर है तुम्हारा अभिन्न भाई शिव। ठीक है, तो आज हमने अनौपचारिक पत्रों के बारे में पढ़ा, 4 टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, इसे आप अच्छे से रीड करेंगे। ओके, होमवर्क है आपका। बाय बाय स्टूडेंट्स।